तो हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप रिचार्ज करके पैसे कमा सकते हो। अगर आप रिचार्ज करके पैसे कमाना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे आप रिचार्ज करके पैसे कमा सकते हो, क्योंकि अगर आप रिचार्ज करना चाहते हो तो उसके लिए आपको गूगल पे में जाना होता है, फ़ोनपे में जाना होता है। अगर आप गूगल पे से रिचार्ज करते हैं तो उसमें आपको अलग से प्लेटफॉर्म फ़ी देना पड़ता है। कई प्रकार के चार्ज हमें देने पड़ते हैं उसमें। सेम यही चीज़ आपको फ़ोनपे में भी देखने को मिलेगा। उसमें भी आपको अगर रिचार्ज करना होता है ना, तो उसमें भी आपको प्लेटफॉर्म फ़ी देना पड़ता है, मतलब पैसे बहुत काटते हैं दोनों ऐप। तो ये वीडियो देखने के बाद आपको वहाँ पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस ये वीडियो एंड तक देखिए, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आपको एक भी रुपए एक्स्ट्रा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और बल्कि आपको रिचार्ज करके कुछ कमीशन भी देखने को मिलेगा। आप चाहे किसी भी सिम में रिचार्ज करें, चाहे वो वीआई का हो, चाहे वो जियो का हो, चाहे वो एयरटेल का हो, और चाहे वो बीएसएनएल का हो, कोई भी सिम में अगर रिचार्ज करते हैं तो सब में ये कमीशन देगा। और अगर आप डिश भी रिचार्ज करना चाहते हैं उससे, तो वो भी कर सकते हैं। तो बस वीडियो को एंड तक देखिए। अगर वीडियो को स्किप करेंगे तो वीडियो समझ में नहीं आएगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिए। तो सबसे पहले आपको वो ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। तो वो ऐप डाउनलोड करने के लिए आपको प्ले स्टोर में जाना है। तो हम प्ले स्टोर में चलते हैं। तो प्ले स्टोर में आने के बाद यहाँ पे आपको सर्च पे क्लिक करना है। हम सर्च पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपको सर्च करना है इजी पेमेंट ऐप। इजी पेमेंट ऐप, ये सर्च करना है। सर्च करने के बाद यहाँ दूसरे नंबर पे ये ऐप आ जाएगा, इस पर टच करेंगे। तो अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया है तो यहाँ पे आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ इसको। तो ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट करना है। उसके बाद गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे आपको एक मोबाइल नंबर दे देना है। तो मैं एक मोबाइल नंबर दे देता हूँ। आप कोई भी नंबर यहाँ पे दे सकते हो। तो नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपका ओटीपी ले लेगा ऑटोमेटिक। तो ओटीपी लेने के बाद यहाँ पे आपको अलाउ करना है। हम अलाउ कर देते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है, अगर हम इसमें फिंगर लगाना चाहें तो अलाउ कर देंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। मतलब अगर फिंगर लॉक होता है ना, इसको ओपन करने के बाद ये आपका फिंगर लेगा तब जाके खुलेगा। तो अगर आप अलाउ कर देते हैं तो ये फिंगर से खुलेगा, अगर अलाउ नहीं करते तो नहीं खुलेगा। तो हम अलाउ कर देते हैं इसको। तो ये हो गया है। तो ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका बैलेंस दिखाई देगा। यहाँ पे आपका जितना बैलेंस होगा यहाँ पे आपका बैलेंस दिखाई देगा, और उसके बगल में ही दिखाई देगा कमीशन चार्ट। मतलब अगर आपको कमीशन चार्ट देखना हो तो इस पर टच करेंगे तो यहाँ पे आपका पूरा कमीशन चार्ट दिखाई देगा। मतलब अगर प्रीपेड का रिचार्ज करते हैं तो यहाँ आपको कितना देगा कमीशन, और अगर डीटीएच का रिचार्ज करते हैं तो यहाँ आपका दिखाएगा कितना देगा। और बिल पेमेंट या अदर सर्विसेज जो भी यूज करते हैं सबका यहाँ पे परसेंटेज दिखाई देगा, सब लिखे हुए हैं यहाँ पे। तो इसे देखने के बाद हम बैक करते हैं, और उसके बाद यहाँ पे आपको दिखाई देगा ऐड बैलेंस का ऑप्शन। यहाँ पे मतलब अगर बैलेंस करना चाहें तो यहाँ पे पहले ऐड बैलेंस करना पड़ेगा, मतलब बैलेंस पहले ऐड करने पड़ेंगे। तो अगर आप बैलेंस ऐड करना चाहते हैं तो इस पर टच करेंगे। तो यहाँ पे आपको ऑनलाइन डिपॉजिट भी करना है, हम इस पर करते हैं। तो यहाँ आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं। तो सबसे ऊपर पहला है मिनिमम आप 10 रुपये ऐड कर सकते हैं, और उससे ऊपर आप 30,000 भी ऐड कर सकते हो इसमें। उसके बाद 10,000 इसमें लिखा है, इसमें भी 10,000 लिखा है। तो हम पहले वाला टच करते हैं। तो यहाँ पे आपको प्रोसीड करना है। तो यहाँ आपको अमाउंट डाल देना है, कितना आपको पैसे ऐड करने हैं। तो जैसे मुझे ऐड तो नहीं करना है, फिर भी बता दे रहा हूँ। यहाँ पे 100 रुपये लिखे हैं, यहाँ पे 500 रुपये लिखे हैं। तो जैसे 100 पे टच करते हो आपको 100 रुपये ऐड करने हैं। तो 100 रुपये पे टच करने के बाद, नहीं तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हो। तो उसके बाद आपको पे करना है। यहाँ पे मैं पे करता हूँ।
तो यहाँ पे आप जिस भी ऐप से पेमेंट करना चाहते हैं उस पर आप टच करेंगे। जैसे मैं गूगल पे टच करता हूँ तो ये गूगल पे ओपन हो जाएगा। गूगल पे ओपन होने के बाद यहाँ पे आपको पेमेंट करना होता है। जैसे ही यहाँ पे पेमेंट कर देते हैं, पेमेंट करने के बाद आपके वॉलेट में पैसे ऐड हो जाएंगे इजी पेमेंट ऐप में। तो मुझे करना नहीं है, मैं बैक करता हूँ। तो यहाँ पे दूसरे नंबर पे लिखा है वॉलेट हिस्ट्री, इस पे टच करते हैं तो यहाँ पे दिखाई देगा आप कितने पैसे ऐड किए हैं। जो पैसे ऐड करते हैं वो यहाँ पे दिखाई देता है। जैसे 223 रुपये यहाँ पे ऐड हैं तो 234 रुपये कटे हैं। मतलब अगर पैसे कटते हैं तो यहाँ दिखाई देता है, जो पैसे ऐड होते हैं यहाँ पे दिखाई देता है। तो यहाँ पे पैसे दिखाई देते हैं, हम बैक करते हैं और यहाँ पे लिखा है ट्रांजैक्शन, इस पे टच करते हैं तो यहाँ पे आपका दिखाई देगा जितने भी आप बैलेंस किए रहेंगे वो यहाँ पे दिखाई देता है। अगर जो बैलेंस सक्सेसफुल हुआ है ना तो यहाँ पे लिखा आएगा सक्सेस। तो बैक करते हैं। अब बात आती है रिचार्ज करने की। तो जैसे आप रिचार्ज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा प्रीपेड का ऑप्शन। तो प्रीपेड के बगल में पोस्टपेड है, DTH है, इलेक्ट्रिसिटी है। तो यहाँ पे आपको सभी ऑप्शन दिखाई देंगे। तो जैसे आपको मोबाइल नंबर पे करना है, तो जैसे आप किसी नंबर पे करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको प्रीपेड पे टच करना है। तो प्रीपेड पे टच करने के बाद यहाँ पे आपको एक मोबाइल नंबर डालना है। जैसे मैं कोई भी एक मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। तो मैंने एक VI का मोबाइल नंबर डाल दिया है। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपको दिखाई देगा व्यू प्लान्स, इस पे अगर टच करते हैं तो यहाँ पे आपके जितने प्लान्स होते हैं वो दिखाई देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको प्लान्स दिखाई देंगे। यहाँ पे जैसे 299 का एक प्लान है, तो जैसे हम इस पे टच करते हैं तो टच करने के बाद यहाँ पे आपको प्रोसीड टू पे करना है, इस पे टच करेंगे। उस पे टच करने के बाद यहाँ पे आपको एक पिन डालना होता है। ये पिन जैसे ही डाल देंगे आपका रिचार्ज पूरा हो जाएगा। तो बैक करते हैं। तो यहाँ पे आपको और भी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे यहाँ पे इंश्योरेंस भी कर सकते हैं, बाइक इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस। और यहाँ पे आपको मिलेगा सपोर्ट का ऑप्शन, इस पे टच करेंगे तो यहाँ पे आपको कस्टमर केयर के नंबर मिल जाते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम अगर रिचार्ज करते हैं तो हमारा रिचार्ज फेल हो जाता है, मतलब हो नहीं पाता है। तो यहाँ पे हम इनको कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कॉल के लिए नंबर मिल जाएगा और व्हाट्सअप मैसेज भी कर सकते हैं इस नंबर पे।